राय गानी है 400 दिल के, खामोशी है कि खत्म होती नहीं। आंख रोती है, अश्क आते नहीं। इतनी बेकैफ जिंदगी कब थी? ये नजर मंजरों से खाली है। किसको फुर्सत के आके देख सके कितनी कलियां हैं जख्म जख्म यहाँ। दर्द के रास्तों पे चलते हुए बेयकीनी ही हम सफर थी मेरी। दिल ने उसको भी खो दिया आखिर। अब सफर किस तरह कटेगा मेरा? अब तो मंजिल से कोसों दूर हूं मैं। अब पलटना भी मेरे बस में नहीं। अब तो आंखें भी दस्तरस में नहीं। अपने खानदान की रस्म रिवाज और माशरे की बिदअतों की शिकार लड़की सिवाय रोने के क्या कर सकती है? माँ, हमारा माशरा एक बेवा को अपनी खुशियों से क्यों दूर रखता है? एक वक्त था कि हर खुशी के मौका पर मैं सबसे आगे हुआ करती थी, और अब जब कोई खुशी का मौका आता है तो मुझसे ये कहा जाता है कि कमरे से बाहर मत आना, कमरे से बाहर मत आना। दुल्हा या दुल्हन को सिर्फ सुहागनें ही मेहंदी लगा सकती हैं। ऐसे रवैयों पे मुझे खुश होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए। जो लोग ऐसे रवैये अपनाते हैं ना बेटी, वो अल्लाह के अहकाम से बगावत करते हैं। और फिर ये सारी रस्में तो दूसरे मज़हब से उधार ली गई हैं बेटा, जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने अपनी जहालत की वजह से अपना लिया है। पर तुम अपना दिल छोटा मत करो। जब हम अल्लाह ताला के बनाए हुए रास्तों पर चलेंगे ना बेटी, तो हमें कभी शिकस्त नहीं होगी, देखना। और फिर मैंने तो राहीला के प्रपोजल पर गौर करना शुरू कर दिया है बेटी। तुम्हारे अब्बा से बात भी कर ली है। देखना, मैं अपनी बेटी का घर फिर से बनवाऊंगी। हाँ? मैं और दुल्हन तपते हुए सहरा में ठंडे चश्मे की तमन्ना मत करो माँ। अगर खानदान की रस्मों को तोड़कर आप मेरी दूसरी शादी कर भी दोगी तो मेरे सनी का क्या होगा? क्या कसूर किया है उस मासूम ने जो दुनिया में आंख खोलने से पहले ही बाप की शफकत से महरूम हो गया? लोग तो उसे भी मनहूस का लक़ब दे रहे हैं। नहीं बेटी, नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब बिद्दत और जहालत की बातें हैं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये सब फैसले तो अल्लाह ताला खुद करता है बेटे। हम सब तो उसके सामने बेबस हैं। देखना तुम, इन खुद साख्ता रस्मों की जंजीरों को मैं तोड़ूंगी। देखना तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं हूं ना, मैं माँ हूं तुम्हारी बेटे। अज़रा, मैं अभी तक समझ नहीं सका कि आप लोगों के मशवरे क्यों सुनती हैं। और ये अज़रा खाला होती कौन है हमारे मामलात में दखल? देखो भाई, तलवार को एक तरफ धार होती है मगर दुनिया को दो तरफ। और वैसे भी अज़रा खाला हमारे खानदान को अच्छी तरह से जानती है। तुम क्या चाहती कि मैं अकेला रह जाऊं, खानदान से बगावत कर लूं?
ताकि कल को मेरी मैयत को कोई कंधा लेने भी ना आए। कैसी बातें कर रहे हो सफर? ये कोई गलत काम नहीं है। गलत काम है। हमारी खानदानी रिवायात हैं कि जो औरत बेवा हो जाए वो बेवा ही कब्र में उतरती है। मुझे अफसोस है कि आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अजरा खाला जैसी औरतों की बातों पर अमल करती हैं। बेवकूफ, दूसरों की बातों पर अमल करना होता तो मैं ज़ारा को तुम्हारे लिए प्रपोज ना करती। पढ़े लिखे और काबिल इंसान होकर तुम इन फरसूदा रिवायात की तकलीद करते, जबकि तुम तो खुद भी इन रिवायात की भेंट चढ़ चुके हो। कितना फर्क था मेरे और तुम्हारे उम्र में। और फिर तुम अपनी क्लास वाले से शादी भी तो करना चाहते थे। जब मैं उस वक्त इन रसूमात को जारी नहीं कर सका तो अब इनसे बगावत कैसे कर सकता हूँ? सफर, जवाद का बापू तो तुम्हारे ही खानदान का था। उसने भी तो उस वक्त अपने खानदान से बगावत करके, रसूमात से बगावत करके बाहर शादी की थी। और अब जवाद सब कुछ जानते हुए कि हमारी बेटी देवा है, एक बच्चे की माँ है, इसके बावजूद कितनी फराखदिली से उसे कबूल कर रहा है। अब तो मैं सिर्फ सोनिया आंटी के टेलीफोन की मुंतज़िर हूँ, वरना मैं खुद अपने चांद जैसे भैया के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। समझे? अब खुश हो जाओ। तुम सिर्फ अल्लाह का हुक्म अपनाओ सफर। ज़ारा को दूसरी शादी की इजाजत तो हमारा दीन भी देता है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था तो वो न सिर्फ उनसे उम्र में बड़ी थी सफर, बेवा भी थी। हमें तो ये हक उसी रोज मिल गया था सफर। ठीक है, मैं बजी से बात करता हूँ। तुम्हारी बीवी है तो मेरी सगी भांजी, मगर हमेशा वो बुजुर्गों के उसूलों को तोड़ने की कोशिश करती है। हम खानदानी लोग हैं, बुजुर्गों के उसूलों को तोड़ना हमारे बस में नहीं। मैं समझता हूँ अब्बा जी, लेकिन अब वक्त काफी बदल गया है। सुरैया की बातें मत दोहराओ जफर। क्या करूं भाभी, मेरी एक ही बेटी है। इसे मालूम था कि हमारी बेटी शादी के कुछ अरसे बाद बेवा हो जाएगी। खुदा ऐसा दुश्मन के साथ भी न करे। जरा सोचो, गौर करो। खानदान से बगावत का अंजाम जानते हो? क्या तुम नहीं जानते जफर कि जब मैं बेवा हुई थी तो मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। उस वक्त से लेके अब तक मैं अपने बुजुर्गों की इज्जत लिए उनकी दहलीज पे बैठी हूँ। अगर चाहती तो मैं भी कोई शादी वादी कर सकती थी, मगर नहीं, मैंने ऐसा सोचना भी गुनाह समझा। दूसरी शादी गुनाह नहीं है भाभी। ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का नजरिया है। बेवकूफ, खानदानी लोग तो ऐसा सोचने से पहले मरने को तरजीह देते हैं। जवाद का बाप कमाल तेरा ही तायाजाद था ना। 4 जमातें क्या पड़ गया, बुजुर्गों की आंखों में आंखें डालने लगा और शहर जाकर गैरों में शादी कर ली। पहले भी रिश्ता आया था ना उस जवाद का, याद है? याद है तुम्हारे मरहूम भाई ने क्या जवाब दिया था उसको? इनकार किया था। जब हमने उस वक्त रिश्ते से इनकार कर दिया तो अब हम क्या करें? रहा सवाल ज़ारा का, तो हमने उसकी शादी कर दी। अल्लाह ने उसके नसीब में बेवगी लिखी, सुबह हो गई। अव्वल तो ये शादी होगी नहीं, अगर हो भी गई तो क्या जवाद तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लेगा? कभी उसे ताना नहीं देगा? जफर, ये सिर्फ एक ख्वाब है जो तुम देख सकते हो, मगर इसकी ताबीर बहुत मुश्किल है। ओहो अब्बा जी, आप समझ नहीं रहे। अच्छा,
तो अब तुम हमें समझाओगे? मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी हो मेरी बेटी के लिए बेहतर हो। तो फिर बेहतर यही है कि वो जिस हाल में है, जिस तरह है, उसे रहने दे। अल्लाह ने उसे एक बेटा दे रखा है और चंद सालों की बात है, सनी बड़ा कड़ियल जवान बनकर उठेगा और अपने बुजुर्गों की रिवायत का पास करते हुए अपनी माँ को आराम और सुकून पहुंचाएगा। मगर अब्बा जी। मगर छोड़, जाके आराम कर, घर में बैठ। और सुरैया को समझाओ, ऐसा ना हो कि खानदान वाले उससे तमाम रिश्ते नाते तोड़ दें। तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया ज़फ़र। क्या जवाब? तो बार बार मुझे क्यों परेशान कर रही हो? इसमें परेशानी की क्या बात है? हम तो वो काम कर रहे हैं ज़फ़र जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। मैं काफी हुक्म से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी खानदानी रिवायात के आगे बेबस हूँ। आओ बेटी, आओ, बैठो। अब्बा जी, मुझे आपसे बात करनी है। तुम खामोश रहो और जाओ जाकर सनी को फीडर दो। प्लीज माँ जी। इसे मत रोको सुरैया। हाँ बेटा, कहो क्या कहना चाहती? अब्बा जी, आपने मेरी शादी को अपने ऊपर क्यों तारी कर लिया है? ये मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का फैसला है। और मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपनी बेटी को फिर से दुल्हन बनाना चाहती हूँ, उसका घर बसाना चाहती हूँ। और देखो बेटा, वालिदैन की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियों के नसीब नेक हों और वो अपने घर में आबाद रहें। मगर आप मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। अब्बा जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और वक्त ने मुझे बाशऊर बना दिया है। मैं अच्छा बुरा सोच सकती हूँ और रहा शादी का, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी जो मुझे अपने बुजुर्गों से अलग कर दे। मुझे अपने से ज़्यादा आपकी इज्जत और अना का एहसास है। माँ जी, बाजी राहिला का फ़ोन आए तो आप उन्हें जवाब दे दीजिए। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? आखिर वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? अपने खानदान की रिवायतों से तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। मैं इन रिवायतों का कायल हूं। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मैं इस हक को इस्तेमाल करते हुए ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम ज़ारा से शादी क्यों करना चाहते हो। तुम्हें उससे मोहब्बत थी और है, इसीलिए तो अबू तुम्हारा सवाल लेकर गए। खाली छुरी। हाँ, ये सच है कि मैं ज़ारा से उस वक्त भी मोहब्बत करता था जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, मगर उसकी शादी के बाद मैंने अपनी हसरतों का गला दबा दिया। फिर ये तो पक्की करवट थी कि ज़ारा बेवा हो गई और एक मासूम बच्चे की मां है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ और उस मासूम बच्चे को बाप की शफ़क़त देना चाहता हूँ। हेलो, अदील। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अदील,
अदील आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसी कोई बात चलेगी मैं आपको फौरन इत्तला कर दूंगी। हाँ भाई भाई, सेहरा तो आप ही ने बांधा ना इस नालायक के सर पर। जी जी ठीक है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ओके ओके अदील, अल्लाह हाफिज। चलो भी उठो अब यहाँ से, नहीं बैठे रहोगे, उठो, चलो उठो। क्या तुम नहीं जानते जफर कि जब मैं बेवा हुई थी तो मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। उस वक्त से लेके अब तक मैं अपने बुजुर्गों की इज्जत लिए उनकी दहलीज पे बैठी हूँ। अगर चाहती तो मैं भी कोई शादी वादी कर सकती थी। रहा सवाल ज़ारा का, तो हमने उसकी शादी कर दी। अल्लाह ने उसके नसीब में बेवगी लिखी, सो हो गई। और नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जो मुझे अपने बुजुर्गों से अलग कर दे। मुझे अपने से ज्यादा आपकी इज्जत और अना का एहसास है। तुमसे अल्लाह का हुक्म होता है, ज़ारा को दूसरी शादी की इजाजत तो हमारा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु, तारीफ अल्लाह दी है मौजू, सोने रब दी करा शुरू। अल्लाह सोना अल्लाहू, मैं जिधर वेखा तुयो तू तेरे जलवे चारो सू। फुल्लां विच तेरी खुशबू, हरदम तेरी जुस्तजू, सबनू तेरी जुस्तजू। हरदम पढ़ो अल्लाहू, सारे पढ़ो अल्लाहू करके काबे बल्ले मुंह। सारे कहो अल्लाहू आबे ज़मज़म दा वुज़ू। नमाज सजदा ते रकू, हो जा अल्लाह वल रजू। बै मुर्शद दे रूबरू, मुर्शद होवे खूबरू। सच्चा होवे हू बहू, सच्ची करे गुफ्तगू, अल्लाह रखे आबरू। अच्छा, तो तुम और सुरैया अपनी जिद पर कायम हो। रात खानदान वालों ने क्या फैसला किया है तुम्हें मालूम है? दफा करो नजमा, शी अपनी बीवी के हाथों खिलौना बना हुआ है। बताने दे अब्बा जी, रात ये फैसला हुआ है जफर कि अगर तुमने ज़ारा की दूसरी शादी की, पूरे खानदान वाले तुम्हें सारी जिंदगी कभी मुंह नहीं लगाएंगे। और हम वहां लोगों के सामने बैठे हुए शर्म से पानी पानी हो रहे थे। अब्बा जी, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिस पर आप शर्म महसूस करें? लो, खानदानी रस्मो रिवाज को लात मार रहे हो, अभी कुछ किया ही नहीं। भाभी, क्या दिया है हमें इन फरसूदा रस्मो रिवाज ने? आपने मुझे भी इन रिवायात की भेंट चढ़ा दिया। हालांकि सब जानते थे मेरी और सुरैया की उम्रों का फर्क, मगर मैंने फिर भी खानदान की रिवायात को मद्देनजर रखते हुए सुरैया से शादी कर ली। फिर अब उन रिवायात की पासदारी क्यों नहीं कर रहे? क्यों तोड़ रहे हो बुजुर्गों के उसूल? कल और आज में बड़ा फर्क है पाजी, और फिर हमें उन बातों की पैरवी करनी चाहिए जिसका हुक्म हमारा दीन देता है। उन बातों पर अमल करना चाहिए जिसका हुक्म अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। सुन्नत नबवी हमारे लिए मशअल राह है, इसी में नजात है। और फिर कल कला को अगर मेरी और सुरैया की आंख बंद हो जाए तो किसके सहारे जिएगी मेरी बेटी? अल्लाह रखे हम सब हैं। ये सब करने की बातें हैं भाभी, ये ख्वाब है, हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग जज्बाती होकर बेवा और मुतल्लिका के सर पर हाथ तो रख देते हैं, लेकिन चंद एक के अलावा बाकी उन्हें बेयार और मददगार छोड़ देते हैं। बहैसियत मुसलमान मैं अपने बुजुर्गों के फरसूदा रस्म और रिवाज को ठोकर मारता हूं। जहालत के इन अंधेरों को छटना ही होगा जिन्होंने हमारे बुजुर्गों की अना को जकड़ रखा है, और इसकी इब्तिदा मैं करूंगा ज़ारा का जवाद से निकाह करके। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी बीनाई को अपने नूर की रोशनी अता की और सही फैसला करने की ताकत दी। मोड़
मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपने बुजुर्गों की रिवायत से बगावत करके अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये काम किया है। हम तो इस रिवायत की भेंट चढ़ते आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें इस करी रस्म रिवाज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगी।